बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद भाई साहब। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। अगली पंक्ति गंभीर है। अब तो मेरा डर निकल गया। जब मैंने लिखी थी तो मैं खुद डर गया था। भूखा रहा, 3 दिन सोया नहीं कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन फिर मुझे जनता का साथ मिल गया, मेरा वो डर निकल गया। लेकिन फिर भी भगवान राम की धरती पर सरयू के किनारे आप किसी को लगता है कि मैंने गलती की है लाइन लिखकर, तो आप चुप रह जाना, ताली मत बजाना। मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, वचन देता हूं आपको। लेकिन अगर लगे मैंने कोई गलती नहीं की, किसी को तो यह कहने की हिम्मत करनी ही थी कभी ना कभी, वो मैंने कर ली, तो कोई गलती नहीं की। आपको ऐसा लगे तो मुझे इतनी ताकत देना तालियों से कि मैं फिर कभी ना डरूं, मुझे ये कहना नहीं पड़े कि मैं लिख के डर गया था कि मैंने कोई गलती तो नहीं की। सुनिए, भारत ने हर समझ आप कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी, सामने बात कर रहे हैं, जब तक वो मेरी ओर नहीं देखेंगे मैं अगली लाइन सुनाऊंगा ही नहीं। आदरणीय हे आर्य, मेरे आप इसे कह रहे हैं सर, आप बात थोड़ी 2 मिनट। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। अगली पंक्ति पर आपकी राय जानना चाहता हूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों, वाह भाई साहब, वाह भाई साहब। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। भारत माता का ही नारे लगा रहे हैं, मत लगाओ भारत माता की जय के नारे, अब नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं। एक उदाहरण देता हूं, जब भी कोई पश्चिमी देश का कोई बड़ा नेता आता था, कोई बड़ा दादा देश का नेता आता था और वो गांधी की समाधि पर जाता था, तो सुरक्षा के नाम पर पहले वहां जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे। गांधी की समाधि पर जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे सुरक्षा के नाम पर। आज देश बदल गया। G20 में दुनिया के सारे दादा आए थे और सब गांधी की समाधि पर पैदल पांव घूम रहे थे, नंगे पांव घूम रहे थे, नंगे पांव, जूते पहनकर जाने की अनुमति नहीं थी किसी को, और सब दादा घूम रहे थे नंगे पांव। ये है बदलता हुआ भारत। तब सुनिए, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 हटा दिया। नेहरू जी ने ढाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। नई सदी का सल्यूट आपका, बहुत बहुत सलाम। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट। और एक लाइन पढ़ता हूं, मैं नहीं जानता आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन वो प्रतिक्रिया मेरे घर जाने तक मेरे पीछा करेगी। आपकी तालियां उठी तो वो तालियां पीछा करेंगी। आपने बहुत आशीष दी, वो आशीष पीछा करेंगे। एक पंक्ति में पढ़ रहा हूं, सुनना।
रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बैठा है। क्या बात है, जिंदाबाद 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 भाई साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जय दो 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 जय 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 श्री राम। रावल अंतिम केवल 2 लाइन और इस अंतिम 2 लाइन से स्वागत स्वागत। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। अंतिम 2 लाइन पढ़ रहा हूं बस। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये लेने जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।